नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 23 ट्रेनों को 24 अप्रैल से एक माह के लिए बंद करने का तुगलकी फरमान फौरन रद्द करने व यात्रियों की सुविधा के लिए सभी ट्रेनों का परिचालन शुरू करने वोरा ने डीआरएम कार्यालय में जताया कड़ा विरोध। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 23 लोकल ट्रेनें को 24 अप्रैल से एक माह के लिए बंद किए जाने पर स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन कांग्रेस विधायक अरुण वोरा ने कड़ा विरोध जताया है। इसी कड़ी में डीआरएम दफ्तर में कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल होने के बाद वोरा ने कहा कि बंद की गई 23 ट्रेनों में से अधिकांश ट्रेनें दुर्ग से होकर जाती हैं। वोरा ने जोर देकर कहा कि रद्द की गई ट्रेनों का परिचालन तत्काल शुरू किया जाए। इसके पहले ट्रेनों को रद्द करने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कड़ी आपत्ति जताई थी। सीएम के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को पत्र लिखकर रद्द की गई ट्रेनों का परिचालन प्रारंभ करने की मांग की थी। इसके चलते प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम, वरिष्ठ विधायक अरुण वोरा सहित सैकड़ों कांग्रेसियों ने डीआरएम कार्यालय को घेराव कर ट्रेनों का परिचालन तत्काल आरंभ करने कहा है। गौरतलब है कि वोरा ने कहा है कि रेल मंत्रालय द्वारा एक तरफा तुगलकी फरमान जारी कर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। इसके कारण रोजाना अप डाउन करने वाले हजारों छात्र छात्राओं और नौकरी पेशा व व्यवसायियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समय व आर्थिक नुकसान के साथ ही शादी ब्याह व टूर पर जाने वाले लोग काफ़ी परेशान हैं। इलाज के लिए इन ट्रेनों में सफ़र करने वाले लोग भी ट्रेन रद्द होने से परेशान हैं। स्टेशन पर हमारे बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को ट्रेन रद्द होने के कारण परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। इन ट्रेनों के परिचालन बंद होने के पहले यात्रियों के लिए किसी प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई थी। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रयास से बिलासपुर रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधाओं के लिए 24 अप्रैल से रद्द की गई ट्रेनों में से 60 ट्रेनों को निर्धारित समय पर फिर से चलाने का निर्णय लिया गया है। 24 अप्रैल 2022 से 23 मई 2022 तक रद्द कोरबा अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का परिचालन 28 अप्रैल 2022 से अपने नियमित समय सारणी अनुसार होगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दीपक लोहिया मेमोरियल दिव्यांग ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन 10 मई से 13 मई तक भिवानी हरियाणा में किया जा रहा है। पूरे भारत से इसमें भाग लेने वाले खिलाड़ियों का चयन कर अलग अलग 3 टीम बनाई गई है, जिन्हें इंडिया रेड, इंडिया ग्रीन व इंडिया ब्लू के नाम से जाना जाएगा। इस ट्रॉफी में खेलने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य से भिलाई निवासी संदीप वर्मा का चयन किया गया है। संदीप वर्मा पिछले 12 साल से छत्तीसगढ़ दिव्यांग क्रिकेट टीम के सदस्य भी हैं। ये नेशनल टूर्नामेंट बीसीसीआई से मान्यता प्राप्त डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के तत्वावधान में खेला जाएगा। छत्तीसगढ़ दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अरुण श्रीवास्तव ने नेशनल टूर्नामेंट में भाग लेने जा रहे संदीप वर्मा को अपनी शुभकामनाएं दी है। छत्तीसगढ़ दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन ने दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने व उन्हें मंच दे उनकी मंजिल तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। इस बीड़ा के साथ छत्तीसगढ़ दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अरुण श्रीवास्तव लगातार दिव्यांग खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण दिलवाकर उन्हें मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनकी पहल अब और सार्थक हो गई है, जब राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांग क्रिकेट स्पर्धा में भिलाई के दिव्यांग खिलाड़ी संदीप वर्मा का चयन हुआ है। गौरतलब है कि डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया के तत्वावधान में हरियाणा में 4 दिवसीय दीपक मेमोरियल दिव्यांग ट्रॉफी का आयोजन किया जाना है। 10 से 13 मई तक चलने वाले इस क्रिकेट टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के 12 साल से सदस्य रहे व अनेकों प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर विजयी रहे संदीप वर्मा का चयन हुआ है। आंखों में चमक व जीतने का जज्बा लिए संदीप वर्मा छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। उनकी रवानगी के पूर्व संदीप वर्मा छत्तीसगढ़ दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अरुण श्रीवास्तव से भेंट करने पहुंचे। यहां उन्होंने महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। वहीं दीपक मेमोरियल ट्रॉफी को लेकर भी वहां पर दिशा निर्देश प्रदेश अध्यक्ष अरुण श्रीवास्तव द्वारा दिए गए। साथ ही खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया गया और उन्हें उत्साहवर्धन बढ़ाने का प्रयास भी किया गया। साथ ही उन्हें उचित सामग्री व किट प्रदान करने की
बातें भी कही गई। अपने जीवन की इस उपलब्धि जब वे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे, इसे संदीप वर्मा ने व उनके सहयोगियों ने अमूल्य उपलब्धि बताया। मैं संदीप वर्मा, मैं इसमें चयन हुआ है यहाँ पर हरियाणा 10 से 13 में तक मैं इससे खुशी हुआ कि यहाँ पर मेरे सर ने मेरे इतना हेल्प किया है कि यहाँ पर कि आने जाने का पूरा हेल्प किया है मेरे सर ने। इतना इस खुशी में सर को मैं इतना भारी रहूँगा कि सर ने मेरे इतना जो सर मेरे कर रहे हैं यहाँ तक विकलांग लोग को बहुत लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि किसी ने पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन मैं इतना बहुत खुश रहूँगा कि सर ने मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि हमको ऐसा इतना सर मिले इस तरह से, हमारा सर हमारे साथ सपोर्ट करेंगे इस तरह से हर तरफ से। अभी हमारे पास इतना कीट है, न बैठे दुकान के पास इतने यहाँ पर हमको जो डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पर सर उनको बस सर डिस्टर्ब उठाना पड़ेगा थोड़ा सा। इसके बाद हमारा हो सकेगा मैं जहाँ खेलने जा रहा हूँ मैं कोशिश करूँगा इस तरह से कि मैं अपना छत्तीसगढ़ का नाम कोशिश करूँगा, कोशिश करके फिर नाम न डूबे, लेकिन मैं अपने तरफ में कोशिश कर सकता हूँ उससे ज़्यादा हो सके, जितना हो सके वहाँ तो मैं करूँगा। अन्य पाए तो सर से मैं माफ़ी चाहूँ उसमें इतना। हरियाणा का चयन हुआ है मेरा और सर से प्रणाम है श्रीवास्तव सर से। और क्या कहना चाहेंगे संस्था के लिए आप? संस्था के लिए बहुत अच्छा है, मेरा चयन हुआ है। संस्था का और अध्यक्ष का आभार है। मेरा नाम बसंत सिंह है, मैं छत्तीसगढ़ दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन का प्लेयर हूँ और मेरे साथ खेलने वाले दो साथियों का चयन हुआ है हरियाणा में, जो 10 से 13 मई खेला जाएगा। और मैं छत्तीसगढ़ एसोसिएशन के सेक्रेटरी अध्यक्ष श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव सर का भी धन्यवाद करता हूँ, जो हमारी हर परेशानी में सहयोग करते हैं हमारी। वहीं लगातार दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अरुण श्रीवास्तव ने अपनी प्रतिक्रिया दी व खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी। आप सभी को मेरा नमस्कार। ये अत्यंत हर्ष की बात है कि दीपक लोहिया मेमोरियल दिव्यांग ट्रॉफी में छत्तीसगढ़ दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के श्री संदीप वर्मा एवं श्री राकेश कुमार का चयन हुआ है। यह 13 से 15 मई हरियाणा में खेला जाना है। अत्यंत गर्व की बात है कि विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए हमारे बच्चों ने कठिन परिश्रम करके यहाँ तक सफलता प्राप्त की है। यह एक T20 प्रतियोगिता है राष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें 3 टीम बनी जानी है, जिससे आगे चलकर भारतीय क्रिकेट टीम का चुनाव होना है। जैसे कि आप स्टेट प्रेसिडेंट हैं और दिव्यांगों के लिए अनेक प्रतियोगिताएं और उनको मोटिवेट करके और आगे बढ़ाने करते ही रहते हैं, इस तरह का ये राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता होगी, क्या आप इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी पहचान दिलाने के लिए कोशिश करेंगे? मैं आपके माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को बताना चाहता हूँ कि इंग्लैंड के वर्ल्ड कप में दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन ने वर्ल्ड कप जीता था। जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था इंग्लैंड में, उसे दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन ने जीता था। कहीं ना कहीं दिव्यांग क्रिकेट को BCCI द्वारा मान्यता दी जा चुकी है और हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। रही बात खिलाड़ियों की मोटिवेशन की, तो मैं आपको बताता हूं कि संदीप वर्मा बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियों में, आर्थिक विपन्नता में क्रिकेट को अपने खेल रहे हैं और बड़े गर्व के साथ मैं संस्था के माध्यम से आने वाले 1 साल तक इनके लिए 2000 रुपये स्कॉलरशिप की घोषणा करता हूं। यह 2000 रुपये प्रतिमाह इनके अकाउंट में संस्था के अकाउंट से चले जाएंगे। दोनों खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करें। राकेश एवं संदीप, भविष्य आपका बहुत उज्जवल है बेटा। कठिन परिस्थितियां हमेशा आते रहती हैं। जिन खिलाड़ियों का चयन नहीं हुआ है उनको भी मैं कहना चाहता हूं, विषम परिस्थितियों में हारे न, डगर कठिन है, हम साथ मिलकर चलेंगे और कहीं ना कहीं हम प्रयास करेंगे, न सिर्फ क्रिकेट के लिए बल्कि संस्था बच्चों के रोजगार के लिए आने वाले समय में साबुन बनाने का और फिनाइल बनाने का, LED बनाने का, ऐसे वर्कशॉप का आयोजन करके इनको आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने का भी प्रयास कर रही है।
मैं अरुण कुमार श्रीवास्तव, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन भिलाई, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अरुण श्रीवास्तव द्वारा खिलाड़ियों को आत्मनिर्भर बनाने प्रयास किए जा रहे हैं। बहरहाल संदीप वर्मा राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और अपने आंखों में जीत का स्वप्न लिए वे आगामी दिनों में हरियाणा के लिए रवाना भी होंगे। अरुण श्रीवास्तव के द्वारा उन्हें उचित सामग्री और किट भी प्रदान किया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ भी संदीप वर्मा के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वे जीते और राज्य को गौरवान्वित करें। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। बीएसपी के प्रवर्तन विभाग नगर सेवाएं द्वारा बीएसपी के आवासों में अवैध रूप से काबिज लोगों के खिलाफ विशेष बेदखली महाअभियान ऑपरेशन नसीब 29 अप्रैल से शुरू किया जा रहा है। इसका आरंभ रिसाली सेक्टर से किया जाएगा। इसे लेकर प्रवर्तन विभाग द्वारा अपनी तैयारियां पूरी कर ली गई है। भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रवर्तन विभाग नगर सेवाएं द्वारा भिलाई इस्पात संयंत्र के आवासों में अवैध रूप से काबिज लोगों को बेदखल करने बीते कई दिनों से अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत सैकड़ों आवासों को कब्जेदारियों से खाली कराया जा चुका है। अब विभाग द्वारा कब्जेदारियों के खिलाफ महाअभियान ऑपरेशन नसीब 29 अप्रैल से शुरू किया जा रहा है। इसकी शुरुआत रिसाली सेक्टर से की जाएगी। इसके तहत इन्फोर्समेंट टीम द्वारा रिसाली सेक्टर में अवैध रूप से बीएसपी के मकानों में काबिज 106 कब्जेदारियों को नोटिस देकर 3 दिनों के अंदर मकान का कब्जा खाली करने कहा गया है। समय सीमा बीतने के उपरांत नियमानुसार बलपूर्वक बेदखल किया जाएगा। रिसाली सेक्टर के उपरांत टाउनशिप के विभिन्न सेक्टरों में कब्जेदारियों को बेदखल करने कार्रवाई की जाएगी। इस महाअभियान को भिलाई इस्पात संयंत्र के ऑफिसर्स एसोसिएशन और श्रमिक यूनियन का समर्थन प्राप्त है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटीड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटीड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग, सेक्टर 1A मार्केट, क्रिकेट स्टेडियम के सामने, भिलाई नगर, जिला दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182।
स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ प्रवेश प्रारंभ प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था, गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों की शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा, 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग, हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल राधिका नगर भिलाई। प्रोडक्ट बाय गोयल सेल्स। वर्नेटो एयर कूलर, क्वालिटी समर सॉल्यूशन, दमदार परफॉर्मेंस और बेहतरीन ठंडी हवा के लिए बड़ी साइज और शानदार डिजाइन, कॉपर मोटर और ज्यादा वाटर स्टोरेज के साथ कम आवाज और ज्यादा कूलिंग क्षमता वाला वर्नेटो एयर कूलर, बिजली की कम खपत, मल्टीपल स्पीड कंट्रोल, गैल्वेनाइज्ड स्टील बॉडी, 20% की छूट सीमित समय के लिए। घर, ऑफिस और इंडस्ट्रीज में बेहतरीन ठंडी हवा के लिए गोयल इंडस्ट्रीज का वर्नेटो एयर कूलर। प्रोडक्ट बाय गोयल सेल्स, पावर हाउस, जवाहर मार्केट भिलाई। मोबाइल नंबर 7000193295 9300540111 नियर एक्सिस बैंक ATM। अगर आप ढाबे के खाने के स्वाद के शौकीन हैं और ढाबे के खाने के साथ ढाबे की अनुभूति चाहते हैं तो आपको शहर से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। जी हाँ, शहर के हृदय स्थल सुपेला राष्ट्रीय राजमार्ग से महज चंद कदमों की दूरी पर GE रोड टाटा शोरूम के पीछे स्थित है चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा।
यहाँ खास पंजाब के कुक द्वारा तैयार किए जाते हैं लजीज व्यंजन, जिसमें दाल मखनी, कुलछा, मटर पनीर, मटर पुलाव, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, फ्राइड राइस, लज्जतदार पापड़, सलाद और भी व्यंजनों की अनेकों वैरायटियाँ हमारे यहाँ चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबे में उपलब्ध है। साथ ही सेल्फी जोन आकर्षण का केंद्र है। यहाँ खास लोगों की मांग पर पार्टीज व गेट टुगेदर के लिए स्पेशल व्यवस्था। सर्व सुविधा युक्त चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा, सुपेला GE रोड, टाटा शोरूम के पीछे। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है, और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज सारी वैरायटी हमारे पास है। तो एक बार अवश्य पधारें और ढाबे के खाने के स्वाद के साथ ढाबे की अनुभूति लें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110, 07884230926926। तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। BM शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा ICU की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल ICU, सर्जिकल ICU, NICU, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता BM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7773077711, 7773077722। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। नगर पालिका परिषद कुम्हारी के अध्यक्ष राजेश्वर सोनकर ने अपने कार्यकाल का तीसरा बजट बुधवार को पेश किया। पालिका अध्यक्ष द्वारा लगभग 3 अरब का बजट पेश किया गया है। बजट बैठक के दौरान 10 एजेंडों पर चर्चा की गई। सभी एजेंडों को सर्वसम्मति से पारित भी कर दिया गया। बजट को लेकर पालिका अध्यक्ष राजेश्वर सोनकर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। वही बतलाया ना, जो तालाब का भी स्थिति था फेज 1 में काम हुआ था, फेज 2 में लेके आ रहे हैं, तो वो कम्प्लीट होगी और कम्प्लीट होने के बाद हमारे गाँव वासियों के लिए और सभी रोड वासियों जो जा रहे हैं बाहर के लिए, वो यहाँ नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ तालाब, आसपास से तालाब कहीं नहीं है, तो ये सबसे बड़ा उपलब्धि रहेगा हमारे गाँव के लिए और प्रदेश के लिए। जो स्थिति अच्छी रहेगी, जो नेशनल हाईवे से लगा हुआ तालाब जो डेवलपमेंट हो रही है, 40,27,338 रुपये का बजट पास किया गया है और बजट है 1,31,36,338 रुपये। ये सभी समस्त पार्षदों का योगदान से बजट बहुमत से सब पास किया गया है। सब पार्षद को भी मैं सादर अभिनंदन करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रणाम करता हूं, कुम्हारी जनता को भी प्रणाम करता हूं, अपने वाणी को विराम करता हूं। सातों बजट है, माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, इसकी अपॉर्चुनिटी हमारे नगरवासियों को मिल रही है और जिस प्रकार से फंड हमारे नगर पालिका क्षेत्र में दिया गया है लगभग 3 अरब का, वो उत्साहजनक है।
सभी क्षेत्रों को बराबर व्यवस्थित रूप से ध्यान देके किया गया है, चाहे वो सड़क हो या नाली हो, पानी हो, बिजली हो, सभी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बजट में इसकी व्यवस्था की गई है। उत्साहपूर्ण बजट है। 300 करोड़ का बजट, हर साल करोड़ों का बजट पेश किया जा रहा है, लेकिन लोगों का जो मूलभूत सुविधा है, रोड, नाली, पानी, सफाई व्यवस्था, टोटल ये कुछ नहीं है, टोटल जीरो है। तो आज जो बजट पेश किया उसको लेकर के मतलब क्या कहना चाहेंगे, कितने संतुष्ट हैं? हमारे अध्यक्ष महोदय अगर विकास कार्य में अगर करेंगे तो हम उसका बिल्कुल खुल के सपोर्ट करेंगे, और गलत करेंगे तो हम उसका विरोध भी करेंगे, और ढोल के दो सुहाने होते हैं बजट में। मैं साथ ही आज के बजट में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें जो राशि उपलब्ध कराई है, मैं उनको पूरे समस्त जनप्रतिनिधियों की ओर से, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। नगर पालिका परिषद के द्वारा 2022-23 का आज अनुमानित बजट प्रस्तुत किया गया है, जो 3 अरब 3 करोड़ 40,27,348 रुपये का है, और अनुमानित व्यय जो है वो 3 अरब 20 करोड़ 89 लाख 1 हज़ार का है। इस प्रकार से 1 करोड़ 41,36,348 रुपये के लाभ का बजट प्रस्तुत किया गया है। पेयजल और साफ सफाई की व्यवस्था की मांग को लेकर सोनिया गांधी नगर खुर्सीपार के पार्षद पीयूष मिश्रा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाओं द्वारा निगम के जोन 4 कार्यालय में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान महिलाएं धरना देकर जमीन पर बैठ गई। लगातार नारेबाजी और हो रहे प्रदर्शन के दौरान जोन 4 के आयुक्त अमिताभ शर्मा प्रदर्शनकारियों से मिलने पहुंचे। पार्षद पीयूष मिश्रा और जोन आयुक्त के बीच पेयजल सप्लाई और सफाई को लेकर काफी समय तक चर्चा भी हुई। पेयजल सप्लाई में निरंतरता रखने और सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने जोन आयुक्त ने पार्षद को आश्वस्त किया। महिलाओं ने अपनी समस्याएं कुछ इस प्रकार से न्यूज टीम के समक्ष बताई। पानी का समस्या चल रहा है, बीमारी चल रही है, हमको घर घर नल चाहिए, क्योंकि पानी नहीं मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे, क्या पीएंगे, क्या धोएंगे, क्या नहाएंगे हम लोग। मेन समस्या हम लोग का यही बात की कुछ नहीं है। कब से है ये समस्या? अभी गर्मी में? हाँ, पूरा गर्मी वाला ही समस्या है। 12 महीना रहता है भैया, 12 महीना चलता है। फिर इसका समस्या हल भी तो होना चाहिए ना कुछ। फिर एक बोरिंग में 10 जन भरते, पाइपलाइन में दिए हैं, वो पाइपलाइन में पानी। अभी तक की हमारी पानी की समस्या का समाधान नहीं निकला है। कहीं हम लोग दूर दूर बोरिंग से लाते हैं, कहीं से लाते हैं, एक ठोक पाइपलाइन बोर से बिछा है, उसमें भी पानी नहीं आता। 3 भर बैठे रहते, पानी नहीं मिलता है हम लोग। अरे पानी का समस्या, पानी ही मांगने के लिए यहाँ आए हैं, नहीं तो हम लोग ना फिर उन्हीं के घर के सामने जाकर कपड़ा धोएंगे, नहाएंगे, सब करेंगे। पीयूष मिश्रा जी के साथ आप लोग आए हैं? हाँ, क्या हाँ, पीयूष भैया के साथ आए हैं हम लोग। समस्या सुना आप लोगों ने बताया है, उनको बताया? हाँ, 8-10 दिन के अगर नहीं देंगे ना हमको पानी, तो फिर हम लोग उन्हीं घर के सामने जाके वो करें। निस्तारी के लिए नगर निगम प्रशासन द्वारा निगम क्षेत्र के तालाबों को भरने का कार्य आरंभ कर दिया गया है। महापौर नीरज पाल एवं निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे नहरों की सफाई कर तालाबों को भरने निर्देश जारी किए थे। क्षेत्रवासियों की निस्तारी के लिए निगम क्षेत्र के तालाबों को भरा जा रहा है। महापौर नीरज पाल ने सभी निस्तारी तालाबों में जल स्तर को बढ़ाने सभी जोन के आयुक्तों को निर्देश जारी किए थे। निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने जोन 1 के अंतर्गत विभिन्न तालाबों का निरीक्षण कर जल स्तर का जायजा लिया। आयुक्त ने तालाब में निस्तारी करने आए लोगों से चर्चा की। लोगों ने बताया कि पहले वाटर लेवल बहुत डाउन हो गया था, जिससे निस्तारी में समस्या आ रही थी, लेकिन जल भराव के बाद पानी का लेवल बढ़ने से राहत मिली है, जिसके लिए लोगों ने महापौर को धन्यवाद दिया है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ।
हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भिलाई 3 के ग्राम देव बड़ौदा स्थित एक 6 वर्षीय असहाय बच्ची का पड़ोस में रहने वाली एक महिला विगत 1 साल से सहारा बनी हुई है। महिला के गुहार पर नगर निगम भिलाई चरोदा के महापौर निर्मल कोसरे और वार्ड 25 के पार्षद S वेंकट रमन्ना के सहयोग से बच्ची का चरोदा स्थित ज्योति विद्यालय में निःशुल्क दाखिला कराया गया है। नगर निगम भिलाई चरोदा के ग्राम देव बलौदा में 6 वर्षीय असहाय बच्ची प्रतिज्ञा यादव अब शहर के नामी स्कूल में पढ़कर अपना भविष्य संवार सकेगी। मां के निधन के बाद इस बच्ची को पड़ोस में ही रहने वाली दूर की रिश्ते की नानी बिंदा यादव विगत 1 वर्षों से पालन पोषण कर रही है। वहीं मजदूर परिवार की बिंदा यादव ने बीते दिनों देव बलौदा में भूमि पूजन के दौरान पहुंचे महापौर निर्मल कोसरे के समक्ष बच्ची प्रतिज्ञा की स्कूली शिक्षा को लेकर गुहार लगाई थी। महापौर ने सारी बातें जानने के बाद बिंदा यादव और बच्ची को मंगलवार को निगम में बुलवाया। वहीं महापौर ने पहल करते हुए वार्ड 25 के पार्षद S वेंकट रमन्ना के माध्यम से उक्त बच्ची का निःशुल्क दाखिला ज्योति स्कूल में KG2 में करा दिया है। इतना ही नहीं, कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई स्कूल में निःशुल्क कराने की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा कॉपी पुस्तक पर होने वाले खर्च महापौर और पार्षद ने स्वयं उठाने की बातें कही हैं। जब हम लोग देवबलौदा वार्ड क्रमांक 32 में विकास कार्यों का नारियल तोड़ने के लिए हम लोग गए थे, उस समय हम लोग को बिंदाबाई यादव वहाँ पर मिली। उन्होंने हम लोगों से आग्रह किया कि ये बच्ची है और ये बच्ची को स्कूल में एडमिशन कराना है। तत्कालिक समय में हमने उसको सोमवार को अपने निगम कार्यालय में बुलाया। बुलाने के पश्चात हमारे वार्ड के 25 नंबर वार्ड के पार्षद भाई रमना जी के माध्यम से इस बच्ची का एडमिशन ज्योति स्कूल में KG2 में हम लोगों ने कराया। जब हम लोग को पता चला कि ये बच्ची, उनकी माता का एक्सपायर हो चुका है और उनके पिताजी जो है मेंटली डिस्टर्ब है और इस बच्ची का पालन पोषण बिंदाबाई जी करते हैं, ऐसे गरीब बच्ची के लिए उनकी सहानुभूति
देखने के लायक है और हम लोगों ने शहर से उनको सहयोग करने के लिए बीड़ा उठाया। रमना जी ने उसे तत्काल एडमिशन भी कराया और कक्षा KG 1 से लेकर अभी तत्काल में KG 2 में हम लोगों ने कराया। 12वीं तक वो निःशुल्क पढ़ाई करेंगे। जितनी भी उनको कापी किताब की खर्च होंगे हमारे द्वारा, हम पार्षद साथियों के द्वारा, महापौर के द्वारा उनको सहयोग किया जाएगा। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे बच्चे हमसे मिले और हम लोग उनका सहयोग करने के लिए आगे आए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हर बच्चे पढ़े। गरीब बच्चे तो पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे अनाथ बच्चे जो बेसहारा हैं उनको पढ़ाने का हमको मौका मिल रहा है। इसके लिए मैं रमना भाई को भी धन्यवाद करूंगा और उस बच्चे का उज्जवल भविष्य की मैं कामना भी करता हूं। मैं महापौर जी के साथ देवलोदा गया था, वो बिंदा भाई यादव ने आई बताई, फिर मुझे महापौर जी बोला कि रमना भाई अब एडमिशन करा दो ज्योति स्कूल में। मैं ज्योति स्कूल सिस्टर के पास गया, स्टेला सिस्टर, उनसे निवेदन किया इस बच्चे की मां गुजर गई है, इसके लिए एडमिशन करा दो। सिस्टर ने मान ली है, मतलब निःशुल्क पढ़ाऊँगी मैं। अभी कौन से क्लास में एडमिशन मिला? अभी इसको KG 2 में एडमिशन मिला है। KG 2 के बाद इसका एडमिशन हो जाएगा, क्लास 1 में एडमिशन हो जाएगी। बच्ची का लालन पालन पोषण कर रही बिंदा यादव ने बताया कि विगत 1 वर्ष पूर्व बच्ची की मां की मृत्यु हो गई थी और बच्ची के पिता मानसिक रूप से पीड़ित हैं, जिसके बाद से ही वे बच्ची का लालन पालन पोषण कर रही हैं। आज बच्ची का स्कूल में दाखिला हो जाने के बाद उनकी सारी परेशानियां दूर हो गई हैं। बिंदा यादव नाम है हमारा। सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ, महापौर जी को करना चाहती हूँ जो इतने बड़े मुझे सहयोग मिले। मैं तो यही सोच रही थी कि बच्चे का एडमिशन मैं कैसे कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी कह के, इसलिए मैं सोच में पड़ी थी और सोची थी इसे अच्छे स्कूल में ही करूँ ताकि पढ़ लिख करके अपनी कम से कम माँ की नाम रोशन करे और मतलब जो इनके एडमिशन कराए हैं उनका नाम रोशन करे। ये बच्ची को मैं साल भर से रख रही हूँ। उनके माता पिता का? इनकी माता तो गुजर गई है, इनके पापा जो हैं गांव में है। अभी बच्चे का एडमिशन स्कूल में हो गया, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहा है? हाँ, बहुत अच्छा खुशी लग रही है मुझे। एडमिशन हो गई है तो वही एक बोझ जैसे मुझे लग रही थी कि मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी, नहीं करूँगी, लेकिन सबकी सहयोग मिले तो बच्चे के एडमिशन हो गए, तो बस इससे बड़े और धन्यवाद। बच्चे से आपका रिलेशन? अब बच्चे का रिलेशन मेरा नानी के रिश्ते में है। हाँ जी, गांव में रिश्ते से है या मतलब रिश्तेदारी है? हाँ, वो इनकी मम्मी और मैं एक ही गांव के थे, इसलिए हम दोनों बहन, मतलब इनकी नानी जो थी और मैं दोनों बहन की बराबर हैं। पढ़ने में कैसे एक्टिविटीज कैसा है? पढ़ने में कितना पढ़ाई कर पाता है? पढ़ने में बहुत अच्छी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई 3 चरोदा कुम्हारी से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। शासन की महत्वाकांक्षी गौठान योजना एवं गोधन न्याय योजना का शहरी गौठान में दिखी भारी व्यवस्था। आकस्मिक निरीक्षण में पहुंचे जनप्रतिनिधि ने संचालक समिति पर अपनी मनमानी का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने के बाद लाई गई शासन की महत्वाकांक्षी योजना गौठान योजना एवं गोधन न्याय योजना की पूरे देश में चर्चा है। कई अन्य राज्यों में भी इसी योजना से प्रेरणा लेते हुए अपने अपने राज्यों में योजना लागू करने की पहल की जा रही है। लेकिन दुर्ग में शहरी गौठान के आकस्मिक निरीक्षण में पहुंचे वरिष्ठ कांग्रेस विधायक अरुण वोरा ने संचालन प्रणाली और व्याप्त अव्यवस्था पर जमकर नाराजगी जताई। नगर निगम के करोड़ों की जमीन में संचालित गौठान को निगम अधिकारियों ने समिति के भरोसे छोड़ दिया है। विधायक के अचानक पहुंचने पर गौवंश के लिए चारा पानी की कोई व्यवस्था नहीं दिखाई दी। साथ ही वहां से गोबर बेचने के लिए ट्रैक्टर लगाया गया मिला। वोरा ने निगम आयुक्त हरेश मंडावी से चर्चा कर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि शासन की फ्लैगशिप योजना की सही मॉनिटरिंग नहीं होने के कारण संचालन समिति द्वारा मनमानी की जा रही है। गोवंश के संरक्षण एवं स्वास्थ्य एवं पालन पोषण की पर्याप्त निगरानी की जाए। बतख पालन, गोबर, कंडे, दिए एवं अन्य उत्पादों के विनिमय का कोई भी हिसाब नगर निगम के पास नहीं है। न ही चारे पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने कोई मापदंड निर्धारित किया गया है। सैकड़ों गोवंश की सुरक्षा एक संवेदनशील विषय है जिसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए शेड का निर्माण शीघ्र पूरा होना चाहिए। बीमार गौवंश के इलाज एवं रखने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। गौरतलब है कि नगर निगम द्वारा पुलगांव में स्थित शासकीय भूमि पर सभी तरह का अधोसंरचना विकास कर गौठान का संचालन महिला समूह को सौंपा गया है। करोड़ों की शासकीय भूमि में लाखों के निर्माण कार्य कराने के बाद निगम द्वारा संचालन समिति को सौंपकर खाना पूर्ति करी जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। स्नेक रिलीफ फाउंडेशन ने एक बार फिर सांप से उत्पन्न हुई दहशत को कम किया है। मामला दुर्ग के टिकरापारा का है, जहां रात के 1 बजे शैलेंद्र विश्वकर्मा के घर में सांप देखा गया और पूरे परिवार में दहशत का माहौल उत्पन्न हो गया। तभी परिवार के एक सदस्य ने स्नेक्स रिलीफ फाउंडेशन के राजा कुमार को संपर्क किया। राजा कुमार सूचना मिलते ही तत्काल उनके घर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद सांप को रेस्क्यू कर पकड़ा गया। विश्वकर्मा परिवार ने राजा कुमार का धन्यवाद किया। राजा कुमार ने जानकारी दी है कि रिलीफ फाउंडेशन का प्रयास रहता है कि सांप के प्रति लोगों के डर को खत्म किया जाए। फाउंडेशन लोगों से अपील करता है कि घर में यदि सांप हो तो उसे मारे नहीं, बल्कि स्नेक रिलीफ फाउंडेशन के राजा कुमार से संपर्क कर जानकारी दें। वार्ड नंबर 39 आश्रम सूर्यनगर है। तो खाना खा के निकले तो बताया फूफा और बुआ है, वो बताया कि बेटा ऐसा ऐसा बात है, ऐसा करके तो हम लोग दौड़ने के बाद आपको सूचना नहीं फिर से पानी पिलावे तो 10 से 15 मिनट नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि होने वाला रात के 1 बज रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आप अपने टाइम में आए। स्नेक रिलीफ फाउंडेशन संस्था राजा कुमार, रात के 1 बजे मैंने सांप रेस्क्यू किया दुर्ग के टिकरापारा। आज इसे हम जंगल में रिलीफ करने आए हैं। प्रैक्टिकल कोबरा इसमें न्यूरोटॉक्सिन का जहर होता है। ये जिस किसी को भी काटे सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाए, अन्यथा ओझा गुनी के चक्कर में ना रहे, नहीं तो जान चली जाएगी। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।